तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज के त्रिकोणमिति के पार्ट 7 क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले हम लोग पार्ट 6 में यानी पर्सनली 8.2 को हम लोग देख चुके हैं, यानी सॉल्व कर चुके हैं। और इसमें हम लोग पर्सनली 8.3 को यानी पार्ट 7 में हम लोग पर्सनली 8.3 को देखेंगे। तो दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग आपको बता दें, से अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए यानी हम इसी चैनल पर आरएच मैथ क्लासेस के ऐसे ऐसे चैप्टर जो जिससे ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट के, उसको हम कवर करा रहे हैं। यानी मैथ का हो, साइंस के हो या सोशल साइंस के हो या अब लैंग्वेज में कोई भी हो। तो चलिए दोस्तों, अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप देखते हैं यहाँ पे पर्सनली 8.3 को क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनली 8.3 को क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले उस बेसिक चीज को हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज को जानते हैं। पर्सनली 8.0 को शुरू करने से पहले आपको इतना कम से कम बेसिक चीज जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन के। तो साइन के क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा बराबर यानी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यानी आप देखें यहाँ साइन कॉस के है और कॉस साइन का है। इसी तरह टेन कॉट का है और कॉट टेन का है। इसी तरह कॉसेक सेक का है और सेक कॉसेक का है। यहाँ पे एक ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। इसमें भी देखिए टी है, इसको ये तो आप एक मतलब ये याद कर लीजिएगा साइन कॉस को। लेकिन इन दोनों में देखिएगा, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो ये दोनों आपस में है। और यहाँ पे इसमें भी सेक है और इसमें भी सेक है। तो इसको भी आप इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉट टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और वहां तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन साइन थीटा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर पर्सन को यहां पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है निम्न के मान ज्ञात करने। यहाँ पे निम्न दिया है, इसका मान ज्ञात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। साइन 18 डिग्री है और बटे में कॉस 72 डिग्री। तो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इन दोनों का योग हमेशा क्या दिया जाता है, यानी 90 डिग्री दिया जाता है। आप जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, 72 और 18 का आप जोड़िएगा तो 90 आएगा। यानी कितना, 0 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 हर हाथ में आया, एक 7 एक 8 एक 9 यानी 90 हो गया। तो अब क्या किया जाता है, ये जो आप देखें इससे पहले यानी बेसिक चीज, तो उसमें साइन में क्या था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर। तो अब उसी में इसको चेंज किया जाता है। यानी कोई आप ऊपर वाला कीजिए और या नीचे वाला कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऊपर वाला कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। तो सबसे पहले हम लोग साइन लिख लेते हैं। और ऐसा होना चाहिए जैसे घटाने पर 90 में से 18 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा थीटा, तो यहाँ पे क्या है, बहुत नीचे वाला चीज हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे अब 72 को आप जब घटाइएगा ना तो 18 ही आएगा। यानी साइन तो कितना, अभी साइन 18 डिग्री है, तो ये भी जब 72 को घटाने पर कितना आ जा रहा है, साइन 18 डिग्री आ जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख लिए, चेंज कर लिए इसमें। अब हम लोग बटे में जितना है यानी कॉस 72 डिग्री, तो सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग लिख लिए। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह पे कितना है, 72। तो यहाँ पे हम लोग 72 को लिख लिए। और फिर नीचे भी क्या है, कॉस 72 यानी कॉस 72 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप दोनों सेम आ गया तो क्या हो गया, यानी कट गया। जब कट गया तो कितना होता है, तो अब कट गया, तो जब कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 1/1 आ गया। तो अब कितना होता है, निकाल कर 1 ही आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं इसका। तो 2 नंबर प्रश्न भी यहाँ पे है 10x और तो दोस्तों, अब 2 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पे 10 यानी 10 26 डिग्री और कॉट
64 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल दिया है, यहां पे दिया है सबसे पहले क्या है tan 26 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख लिए, और बटे में कितना है cot 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग cot 64 डिग्री लिख लिए। अब फिर से हम लोग क्या करें, ऊपर या नीचे वाला किसी को भी एक्सचेंज करेंगे, वही यानी फर्स्ट नंबर पर्सन में देखिए 90 माइनस थीटा वाला में चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपका इच्छा अनुसार जो भी करें, तो हम लोग ऊपर वाला करते हैं। तो यहाँ पे 10 और यहाँ का 90 माइनस, अब क्या हो जाएगा, यानी यही होता है, इस दोनों का योग जब 90 होता है तो इतना घटाने पर 26 आ जाएगा, यानी 64 को आप घटाइएगा तो 26 आ जाएगा। तो फिर हो गया tan 26 डिग्री हो गया, यानी इतना पर घटाने पर भी 26 आ जाएगा। तो चलिए, और फिर बटे में जितना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, यानी cot 64 डिग्री। अब फिर क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी cot थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे cot थीटा की जगह पर कितना है, यानी 64, तो 64 हम लोग लिख लिया, और बटे में भी cot 64, तो ये भी हम लोग लिख लिया। फिर से ये भी क्या हो गया, ऊपर नीचे से समान आ गया, तो एक जैसा आ गया, तो कट गया, तो कट के कितना हो जाता है, यानी 1, यानी ऊपर नीचे 1 बताए, 1 से भाग देने पर कोई भी चीज के 1 होता है, तो इसका भी राइट आंसर 1। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इन दोनों का योग भी कितना दिया है, 90 दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें भी एक का चेंज किया जाता है, तो आप किसी का भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल दिया है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, cos को चेंज कर देंगे, यानी 90 माइनस में, तो cos 90 माइनस थीटा कितना है, यानी 42 को आप घटाएगा ना तो 48 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो दिया रहा है ना वही इस पर लिख दिया जाता है, इतना आ जाएगा घटाने पर, यानी 42 हो गया। अगर इस दोनों का योग 90 रहे तब, तो अब 42 हम लोग लिख लिए, और फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 42। तो यहाँ पे आप देखिएगा cos 48 डिग्री नहीं आ जाएगा, जब 42 घटा जाएगा तो cos 48 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और थीटा की जगह पर 42 है तो 42, और माइनस क्या हो जाएगा, यानी sin 42। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में है, एक माइनस में, तो ये क्या हो जाता है, यानी कट जाता है, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, तो ये दोनों भी कट गया, जब कट गया तो इस यहाँ पे भी 1 बचता है और यहाँ पे भी है। अब जब 1 में से 1 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा, या 0। आप डायरेक्ट काट के भी 0 लिखे, या इस तरह करके भी 0 लिखे, जिस तरह आपका आशा हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 4 नंबर प्रश्न को भी सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो सबसे पहले सेम टू सेम वही चीज करेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में करें सेम टू सेम वही चीज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल दिया है, फिर cosec हम लोग लिखेंगे, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 90 माइनस में इसको भी चेंज करेंगे, तो cosec 90 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, 31 को 90 में से इतना को घटाएंगे तो 31 आई जाएगा, तो क्या करेंगे, इतना ही को हम लोग घटाएंगे, यानी 59 को, फिर इसको भी घेर दिया, और फिर माइनस के चिन्ह है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस के चिन्ह लगा दिए, और सेक जितना है सेक थीटा यानी 59, तो हम लोग लगा दिए 59। अब फिर क्या हो गया, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, यानी 59 है तो हम लोग 59 लिख लिए, माइनस है तो माइनस, फिर सेक है तो सेक, और 59 है तो 59 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे एक मतलब प्लस में है, एक मतलब माइनस में, तो ये भी तो फिर तो कट गया, जब कट गया तो क्या हो गया 1 और 1, 1 से 1 में घटाइएगा तो कितना होगा 0। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये पर्सनली 8.3 का 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी तरह आगे वाले पार्ट यानी पार्ट 8 में हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अगर हमारे YouTube चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।